The question is find the vector equation of a line passing through the point 1, 2, minus 4 and perpendicular to the lines x minus 8 upon 3 is equal to y plus 19 upon minus 16 is equal to z minus 10 upon 7 and x minus 15 upon 3 is equal to y minus 29 upon 8 is equal to z minus 5 upon minus 5 के। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर अपन इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, आपको दो लाइनें दे रखी हैं। लेट योर फर्स्ट लाइन इज योर L1 और एक जो दूसरी लाइन है वो है L2। दोनों की इक्वेशन भी आपके पास गिवन है। नाउ द क्वेश्चन ही वाज सेइंग कि आपके पास एक अनदर लाइन है L। लेट ये वो लाइन है जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं। एक लाइन है L जो L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है, और ये लाइन पास करती है 1 2 माइनस 4 से। आपको गिवन लाइन L का इक्वेशन निकालना है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रिक्वायर्ड होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन की 3D में वेक्टर इक्वेशन की बात करें तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर इज योर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अगर आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन चाहिए तो ये आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें ए वेक्टर क्या है और बी वेक्टर क्या है। ए वेक्टर इज द पॉइंट ऑन द लाइन। सपोज आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और इस लाइन पे एक पॉइंट है ए। इसका पोजीशन वेक्टर आपने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक तो आपको लाइन के ऊपर पॉइंट रिक्वायर्ड है जहां से ये लाइन पास कर रही है, और ये जो बी वेक्टर है ये एक ऐसा वेक्टर है जो गिवन लाइन के पैरेलल है। इन दैट केस अगर आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन नोन है कि ये किस वेक्टर के पैरेलल है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो लाइन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज योर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की। एक और दूसरा इंफॉर्मेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में विच इज x माइनस ए वन अपॉन बी वन, वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू और z माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री, ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें a1 a2 a3 जो है ये वो पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रही है, और b1 b2 b3 उस वेक्टर के drs होते हैं जिसके ये पैरेलल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे हेल्प करेगा कि ये दो दो लाइनें आपको दे रखी हैं, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपके पास सेकंड लाइन है। अगर सवाल ये बनता है कि फर्स्ट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, योर पॉइंट इज 8 माइनस 19 10, और इस लाइन के डीआर्स होंगे 3 माइनस 16 और 7। सिमिलरली ये जो सेकंड लाइन है ये पास करती है 15 29 और 5 से, और जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डीआर्स होंगे 3 8 और माइनस 5 के। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन के पार्ट को एक बार कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए और ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम आगे बात कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। एक तो वो पॉइंट जहां से ये लाइन पास कर रही है, और एक वो वेक्टर या फिर उसके डीआरस जिसके ये लाइन पैरेलल है। तो ये जो एल लाइन है आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये 1 2 माइनस 4 से पास कर रही है, मतलब ए वेक्टर तो मेरे को मिल गया। ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं दैट इज आई प्लस 2j एंड दैट इज माइनस 4k। तो हमने ए वेक्टर यहाँ पे निकाल लिया है। अब अगला टारगेट है बी वेक्टर पता करना जो L1 के भी परपेंडिकुलर होगा और L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब मान के चलिए इस डायरेक्शन में अगर कोई एक वेक्टर है B, लेट ये वेक्टर है B, तो ये जो B वेक्टर है ये L1 के भी परपेंडिकुलर है और B वेक्टर L2 के भी परपेंडिकुलर है। अब देखते हैं कि यहां से क्या कंडीशन हमें हाथ लगेगी। इसके लिए अगेन आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सपोज अगर आपके पास दो लाइनें हैं, ये फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन है, और दोनों के डीआर्स इनकेस आपको पता है, इसके डीआर्स हैं A1 B1 C1, और दूसरी लाइन के डीआर्स हैं A2 B2 और C2। और इनकेस ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जिस लाइन की इक्वेशन आप निकालने जा रहे हैं उसके बारे में आपको ये तो पता लग गया कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन ये बी वेक्टर के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि जो बी वेक्टर के डीआर्स हैं या बी वेक्टर है इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं ए आई प्लस के बी जे प्लस के सी के मीन्स
इस वेक्टर के डीआर्स आपको मिल जाएंगे ए, बी और सी। तो कुल मिला के हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो बी वेक्टर है L1 के परपेंडिकुलर है, तो इनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम कितना होगा? 0 होगा। मतलब a इंटू 3, b इंटू -16, c इंटू 7, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो चलिए एक इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनेगी 3a माइनस 16b, 3a माइनस 16b प्लस 7c प्लस 7c इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब ये जो बी वेक्टर है विच इज और ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ये L2 के भी परपेंडिकुलर है। और अगर ये L2 के भी परपेंडिकुलर है तो फिर से कंडीशन बनेगा 3a 8b और -5c इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहां से बनेगा 3a प्लस 8b -5c इज इक्वल टू 0 while using this condition which is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो चलिए ये कंडीशन भी नोट कर लेते हैं which is of 3a plus 8b, 3a plus 8b minus 5c and this is equal to 0 and this is the equation number 2। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमें वो पॉइंट तो मिल गया है जहां से आपकी लाइन पास कर रही है, लेकिन लेकिन हमें एबीसी रिक्वायर्ड है। तो एबीसी को निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहा हूं। तो ए अपॉन आप इसे लिख सकते हैं -16 इंटू -5, तो ये आपका 80 बनेगा, दिस इज और 80। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं -56 के इज इक्वल टू माइनस बी, ये बनेगा -5 इंटू 3 दैट इज -15। और इसके बाद ये बनेगा माइनस के 21 के, और राइट साइड में सी अपॉन दिस इज और 24, दिस इज और 24 एंड माइनस दैट इज 48, ये टर्म बन जाता है 48। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन, ये आपका बनेगा, अगर आप देख सकते हैं इसको, तो आप इसको लिख सकते हैं ए अपॉन 24, इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 36 और दैट इज -36 एंड दिस इज सी अपॉन एंड दैट इज 12 एंड दिस विल बिकम 72। यहाँ पे आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, और अगर मैं ए बी सी के प्रोपोर्शन की बात करूं तो ए इज टू बी इज टू सी, ये आपको मिल रहा है 24 इज टू 36 इज टू 72। या फिर जिस लाइन के डीआरस आप निकालने जा रहे हैं तो उस लाइन के डीआरस आपके पास होंगे 24 दैट इज 36 और 72। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर आपके पास किसी लाइन के डीआरस पता है आपको, और अगर आप उसमें किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगेन दे विल रिमेन द डीआरस, है ना, दे आर इन द सेम प्रोपोर्शन। तो अपन इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, और 12 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2, दिस इज 3 एंड दिस इज योर 6। मतलब जिस लाइन की इक्वेशन आप निकालने जा रहे हैं उसमें आपने एबीसी की वैल्यू निकाली, इनफैक्ट बी वेक्टर आपके पास आ गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो नाउ यू कैन चेक कि हमने ए का पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिया है कि जहां से ये लाइन पास कर रही है, और बी वेक्टर भी हमारे पास आ चुका है विच इज और 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो इस लाइन के फॉर्मेट में अगर ये इंफॉर्मेशन हम लोग फीड करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बनेगा आर वेक्टर इज योर ए वेक्टर, और ए वेक्टर आपके पास है आई प्लस 2j माइनस 4k। तो इसको आप लिख सकते हैं आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k यूनिट वेक्टर। So this is the equation of a line which is required in the given problem.